भाई ये एक्शन की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हैं। इनको ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, इनको कोई एक्शन लेना आपके टुवर्ड्स। फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। यस, ये डिसऑनेस्ट रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको समझ में भी आ गया कि इन्होंने वो कर्मा झेला है, कर्स। इन्होंने आपकी बद्दुआएं खाई हैं। मैसेज है, विश्वास नहीं होता अब किसी पर, आपके अलावा ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड प्रोडक्ट साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ये इनकी आंखों की पट्टी कब खुलेगी, कब ये क्लियरली देख पाएंगे? टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 19, नंबर 2 एंड एस या बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जनवरी का महीना भी ले लीजिए। ओके, सो टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, आपके पार्टनर जो अभी तक कंफ्यूज थे, दो रास्तों पे खड़े थे या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, ठीक है। जर्मन का कार्ड बता रहा है क्लैरिटी, यूनिवर्स इनको दे रही है। थ्री ऑफ कप्स, यूनियन, ये आपके साथ यूनियन को चूज करने वाले हैं, ठीक है। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, आपके लिए कुछ होने वाला है। आपके पार्टनर कोई पॉजिटिव एक्शन अभी आपके टुवर्ड्स लेने वाले हैं, या यूं समझिए एक इंसान जो अभी अपने हैप्पीनेस को चूज करने वाला है, जो अभी तक कंफ्यूज था दो ऑप्शन में, अब ये इस कंफ्यूजन से निकलकर अपनी ट्रू हैप्पीनेस को चूज करने वाले हैं। जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि भाई ये किसको चूज करने वाले हैं, तो ये आपके साथ यूनियन को चूज करने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये अपना अपना कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं, ठीक है। इनको समझ में आ गया है इनकी लाइफ में लाइट कौन है और कौन है जो इनकी लाइफ को अंधेरे में रखे हुए है। सो बेसिकली ये थर्ड पार्टी को छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन को चूज कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि ये किसके साथ खुश रह सकते हैं। आज बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इनका कंफ्यूजन पहले ही दूर हो गया। सबसे पहले इनका कंफ्यूजन ही दूर हुआ है। लेट्स सी। जय सिया राम। यस, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। यस, ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, एक रिस्क लेने के लिए। आप तक पहुंचना इनके लिए किसी रिस्क से कम नहीं है। आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना करंट टाइम में इनके लिए रिस्क से कम नहीं है। रीजन आपको भी पता है, रीजन है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रहना, रीजन है आपका बाउंड्री सेट करना, ठीक है। तो अगर आपने बाउंड्री सेट कर रखी है गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखो, एक इंसान जो एक डोर है जो खुला हुआ है, वो अपने आप मुंह उठा के ऐसे ही घुस जाता था। अब आपने डोर अभी लॉक कर दिया है, तो एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे ना इस इंसान को, ज्यादा से ज्यादा। और कुछ नहीं करेंगे, चलो ताले को तोड़ते भी नहीं है, बट नॉक तो करना पड़ेगा ना भाई, हमें अंदर आने दीजिए। एफर्ट तो लगाने पड़े ना। एक तो भाई शांति से आप अंदर आ रहे हो, और एक आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। सो वही बात है, आपके पार्टनर के लिए अभी एक रिस्क है, क्योंकि एक्शन इन्होंने कभी ऐसा लिया नहीं, कभी ऐसी नौबत मेरे व्यूअर्स ने आने ही नहीं दी। हमेशा अपनी बाउंड्रीज को आपने डाउन रखा। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्लानिंग मुझे बहुत दूर की लग रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये प्लानिंग है कि एक इंसान जो बहुत आगे का सोच रहा है, वो सिर्फ इसका नहीं सोच रहा, प्रेजेंट टाइम का नहीं सोच रहा, ये बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं।
एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 3 सी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, हो सकता है मार्च के महीने में ही आ जाए। ओके, देखते हैं और क्या। किंग, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड एंड हैंगमैन, मुझे देखना पड़ेगा हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन भी जरूरी है। यस, कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, जो मैंने टैरो कोर्स अभी निकाला है आप लोगों के लिए, जो टैरो कोर्स लेके आई हूँ, उसमें मैंने कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ही आपको समझाए हैं। ठीक है, एक कार्ड तो आपको, आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे कोई भी कोर्स, ठीक है, टैरो का कोर्स अगर आप सर्च करेंगे, आपको सिर्फ सिंगल कार्ड का मीनिंग बताया जाता है, लेकिन मैं बाकी के सारे कार्ड्स को एक कार्ड से कंपेयर करके उनके कॉम्बिनेशन से जो मैसेज पिक होते हैं वो मैंने उसमें बताए हैं, ताकि प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आप मैसेज पिक कर सके। सो आप चाहें तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है मेरे यूट्यूब चैनल की। और हाँ, अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप भी आपने किया था कि मैम उधर हमें इश्यू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वो जो चार्जेस आपको मेंबरशिप में देखने को मिलेंगे, उसी चार्जेस पे मैं आपको वो कोर्स अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, आपको डायरेक्टली वीडियो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, सो बता दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है। हैंगमैन की कार्ड, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, मुझे लग रहा है इनका एक्शन किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ एक्शन हो रहा है अभी। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी किसके टुवर्ड्स है? मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स नहीं है ये, आई कैन फील, ये आपके टुवर्ड्स नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी किसके टुवर्ड्स है? क्या एक्शन ले रहे हैं ये? गुड लक चार्म, ठीक है, गुड लक चार्म, और यह है एस ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड, एट ऑफ वांड्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये एक्शन का है भाई, ये एक्शन की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हैं, इनको ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, इनको कोई एक्शन लेना आपके टुवर्ड्स। ये वाली एनर्जी जो है ना, ये आज कोल्ड बिहेवियर वाली एनर्जी नहीं है, समझो इस चीज को। तभी मैं कहती हूँ कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इस सिंगल कार्ड को रीड करोगे तो आपको ये लगेगा कि कोल्ड बिहेवियर है, बहुत ज्यादा। नो, करंट टाइम में इनका क्या है, ये रिस्क लेना चाहते हैं, और इनको ये पता है कि इस रिस्क के पीछे इनको, ये रिस्क ऐसे थोड़ी ना लिया जाएगा। अब एक इंसान रिस्क ले रहा है तो वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या तो उसके माइंड में चल रहा है, या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेना चाहता है, दैट्स वाई वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। यहाँ पर आपके पार्टनर ये सिर्फ रिस्क ले रहे हैं इस रिश्ते में, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इनको बस आपसे कम्युनिकेट ही करना है। नो, मैंने एक बात और कही थी आपसे कि ये बहुत आगे का सोच रहे हैं विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दूर तक का ये प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते में अभी रिस्क ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत आगे का सोच के ले रहे हैं, कुछ तो आगे का इन्होंने बहुत आगे तक का सोचा है। और यस, आपने जो अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, देखिए यहाँ पर आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। आप जो खुद को डिफेंड कर रहे हो ना, उतनी ही इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर और ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। जितना आप बाउंड्री सेट करोगे, उतना इनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि ये जानने की कि आप अगर इतना बाउंड्री सेट कर रहे हो, राज क्या है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। मतलब आप ये समझो, जैसे एक आप इसको देख लो, जैसे एक कॉपर होता है, ठीक है, वो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, बाहर पड़े हुए मिल जाएंगे, स्टॉल पे भी मिल जाएंगे, राइट। लेकिन जो एक डायमंड होता है, उसके उस पे कितने ज्यादा आपको लगेंगे कि मतलब कितनी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो वो करंट टाइम में आप इनको अट्रैक्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज सेट किए जा रहे हैं, और ये चीज इनको और ज्यादा क्यूरियस भी कर रही है आपके टुवर्ड्स, और इनको और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, इनको मजबूर कर रही है एक्शन लेने के लिए।
जितनी आप अपनी बाउंड्रीज हाई रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से आएगा। ठीक है, यस, आप सेल्फ लव की एनर्जी में, आप इनका गुड लक चार्म है भाई, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और यस, आपके पार्टनर के मन में इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप बाउंड्री सेट कर रहे हो वैसे वैसे इनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं कि ये आपको खो ना दे। ओके, और देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्ट्रांगली अपने या तो गोल पर फोकस कर रहे हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये उस पर फोकस कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके। एक इंसान जब स्टेबल, खुद स्टेबल, गाइस छोटी सी बात है, अगर एक इंसान खुद स्टेबल नहीं है वो आपको कहां से स्टेबिलिटी देगा। सो इस इंसान का पहले खुद स्टेबल होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ये स्ट्रांगली स्टेबल होना चाह रहे हैं ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके। एज ऑफ नाउ ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपोलॉजी का है ये। क्यों, किस बात की माफी भाई? एक कार्ड, किस बात की माफी? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जब आप अकेले थे, जब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, देखिए पार्टनर क्या होता है, जब आप इनसिक्योर होते हो तो आपका पार्टनर आपकी इनसिक्योरिटीज को दूर करता है, वो आपकी इनसिक्योरिटीज को बढ़ाता नहीं है। आपके पार्टनर ने क्या किया था पास्ट में, जब आप इनसिक्योर हो रहे थे, इनको लेकर इनसिक्योर हो रहे थे, स्पेसिफिकली जब आपके मन में कोई इनसिक्योरिटी थी अपने पार्टनर को लेकर, उनके उनको खोने का डर था, या कोई चीज या कोई स्पेसिफिक पर्सन ने आपको ट्रिगर कर दिया और आप इनको बोल रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर ऐसा ना हो इससे हमारे रिश्ते पर कुछ भी हो। तो इस इंसान ने उस टाइम आपकी इनसिक्योरिटीज दूर करने के बजाय इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, उस बात को ही छोड़ दिया, आपको उस टाइम अकेला ही छोड़ दिया, जहां आपके पार्टनर को बैठ के आपको समझाना चाहिए था कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम इतना इनसिक्योर मत हो, ठीक है, मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारी ही हूं, जो भी है, जो भी आपका डाउट था उस टाइम उसको क्लियर करने के बजाय इस सामने आपको अपनी जगह पे छोड़ दिया। देखो एक लड़की है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है, और ये आप हैं। इनसे ये गलती हुई कि इनको उस टाइम आपको क्लैरिटी देनी थी, आपकी इनसिक्योरिटीज को दूर करना था, बट इन्होंने वो इनसिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ा दी। अब ये उसके लिए इनको लग रहा है कि शायद उस टाइम मुझे मेरी पार्टनर को समझा देना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था, ताकि हमारे बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा नहीं बढ़ता और ज्यादा। फिर क्या हुआ, उस टाइम तो इन्होंने छोटा सा इश्यू समझ के छोड़ दिया था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आपके आर्गुमेंट्स बढ़ते बढ़ते, वो इनसिक्योरिटीज बढ़ते बढ़ते आज सेपरेशन तक की नौबत आ गई। सेपरेशन तक भी ठीक है भाई, आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, वो इतने ज्यादा बढ़ गए आपकी इनसिक्योरिटीज इस रिश्ते को लेकर कि अब आप चाहकर भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो छोटा सा इशू उसी टाइम क्लियर हो जाता, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अगर वो बात उस टाइम क्लियर, ये कोई स्पेसिफिक बात भी हो सकती है, आप दोनों के बीच कोई बात हुई ऐसी, सो अभी ये सोच रहे हैं कि उस टाइम अगर मैं क्लियर कर देता या क्लियर कर देती तो शायद आज आज सिचुएशन कुछ और होती। तो ये आपके ये आर्गुमेंट्स बढ़ते हुए नहीं जाते और लोग इन्वॉल्व नहीं होते। स्पेसिफिकली लोगों ने जो फायदा उठाया वो इसी बात का उठाया था, जहां आप दोनों के बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा हो गया था और ज्यादा हावी हो गए थे ये। तो ये अभी फील कर पा रहे हैं, अभी सोच पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप नहीं चाहिए, करियर चाहिए, नो। इसका मतलब ये है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल करना है, कुछ स्टेबल इनको चाहिए, इनको स्टेबल होना है ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके, ताकि पास्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच वो फिर से ना हो। ये काम में इतना खुद को ना खो दें कि फिर ये आप पर ध्यान ही ना दे पाए, इसलिए ये पहले स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं।
ये अपना कोई काम है जिसको इनको बस जोरों शोरों से इनको वो पूरा करना है। आपके साथ यूनियन में आने से पहले इनको अब वो काम हो जाना चाहिए। और क्या है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओनली वन कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। आ रहे हैं भाई, आपसे बात करने आ रहे हैं, इनको आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? ओनली वन कार्ड, क्या बात करनी है? ओके, इनको बात करनी है द सन, बहुत पॉजिटिव बात करनी है। ठीक है, ये आपसे कितना अट्रैक्टेड है, बातें करनी है इनको, आप इनको कितना अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एज यू नो फ्लर्टिशियस एनर्जी है। आपके साथ नॉर्मल बात नहीं करना चाहते, ये आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको, अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, मतलब अगर अभी आते हैं ना गाइस, तो पता है इनकी एनर्जी ऐसी होगी जहां पर इनको रोना धोना नहीं सुनना आपका। सच्ची बताऊं तो ना, इनको खुद, ना ये खुद अपना रोना रोएंगे। अब की बात आपने देखा ना, स्टार्टिंग से ही मुझे पॉजिटिव वाइब आ गई थी। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचे हैं, और इस टाइम क्या है, इनको सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना है। सन का कार्ड ट्वाइस आया है, राइट? टू ऑफ सॉर्ड के साथ सन का कार्ड था और ये भी आ गया। कंफर्मेशन, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। इनको सिर्फ पॉजिटिव ही बातें करनी है, इनको नेगेटिव बातें करनी ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अपॉलॉजी आ रही है विद पेज ऑफ कप्स, ये बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, चलो हम अपनी बात करते हैं, चलो हंसी मजाक वही पहले जैसा, चलो वही फ्लर्टिशियस एनर्जी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपसे, बहुत ज्यादा। सो इनको आपसे बात करनी है, और बात भी इस तरीके से करेंगे जहां आपका मन ही नहीं करेगा कॉल कट करने का। बहुत ही लाइट वे में, बहुत लाइट एनर्जी रहेगी इनकी। ठीक है, एरिस लियो सजिटेरियस। ओके, नंबर 12 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स? ओके, मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड। सिक्स ऑफ सॉर्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। हे राम, द मैजिशियन, अगेन द मैजिशियन, यहाँ पर भी द मैजिशियन। ओके, देखिए यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड, आपके जो पार्टनर हैं ये कहीं से निकल कर आ रहे हैं, किसी सिचुएशन में जो अभी तक स्टक थे वहां से निकल के आ रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में भी यही आया था, मैंने क्या बोला था, दो ऑप्शन में से ही किसी एक को चूज करने वाले हैं, और वो है आप। ठीक है, और यहाँ पर भी सिक्स ऑफ सॉर्ड, ये कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन, इनको आप चाहिए करंट टाइम में, इनकी विश आप हो, करंट टाइम में इनको आपको अपनी लाइफ में लाना है, इनको आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। करंट टाइम में ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लिटरली आपको ऐसा फील करवाएगा कि भाई इस इंसान ने मेरे लिए बहुत बड़ा एफर्ट लगाया है, या बहुत मेरे लिए कुछ किया है इस इंसान ने। आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, मैंने उनको छोड़ा, या कि कोई रिश्ता हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है। ये आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको पाने के लिए मैंने तुम्हारे बदले में उस सेकंड ऑप्शन को छोड़ा है। ठीक है, ये आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन इसलिए भी जरूरी है, अगर ये सिंगल कार्ड आप रीड करते तो फॉर श्योर आप यही होता आपकी तरफ से कि भाई एक इंसान है जो कंफ्यूज्ड है, लेकिन कॉम्बिनेशन देखा जो हमने सन के कार्ड के साथ जब ये आया था, बहुत ही पॉजिटिव, और वही चीज यहाँ पर है सिक्स ऑफ सॉर्ड। ये कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं मैजिशियन, क्योंकि इनको आप चाहिए, करंट टाइम में इनकी विश आप हो। ऑलराइट, सो ये कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं किसी रिश्ते से या किसी सिचुएशन से। सेकंड ऑप्शन अगर कोई है आपके दिमाग में चल रहा है अभी, या आपको पता है, अच्छे से पता है कि सेकंड ऑप्शन क्या है, तो मैं आपको वो बता दूं, उस सेकंड ऑप्शन से ये निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं,
उस सेकंड ऑप्शन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये आपको भी बताना चाहते हैं भाई, जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इसको छोड़ा, ताकि भविष्य में आपको ये बात बोल सके। देखा कितना आगे का सोच के चलते हैं आपके पार्टनर। हम इनको बेवकूफ समझ रहे थे, बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज हमें मिलते हैं। लेट्स सी। ओके, देखिए डिसऑनेस्टी का कार्ड है। डिवाइन फेमिनाइन, मेरे व्यूवर्स, आपके इमोशंस के साथ खेला गया। आप जितने इमोशनल रहे इस रिश्ते को लेकर, जितना आप डेडिकेटेड रहे, उतना इस इंसान ने डिसऑनेस्टी दिखाई इस रिश्ते में। जहां जहां पर इनको ऑनेस्ट रहना चाहिए था, वहां इन्होंने ऑनेस्टी कभी रखी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन, जब आप अभी एनर्जी में आ रहे हैं, वैसे वैसे इनको फील हो रहा है कि इस इंसान ने किस इंसान के साथ गलत किया। डिवाइन फेमिनाइन जो है एक प्योर एनर्जी है। दे कैन फील कि इन्होंने कितने प्योर हार्ट को हर्ट किया, इन्होंने किस इंसान के साथ गलत किया। मतलब जिस इंसान ने हमेशा एज अ मदर इनको लव दिया, इनको प्रोटेक्शन दी, उस इंसान के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं रहे। गिरटा इनको। ओके, रन किया। ओके, हे राम, डिस्ट्रैक्टेड, रनिंग। आपको क्या लगता है ऐसे ही रन किया था इन्होंने इस रिश्ते से? नो, इन्होंने रिश्ते से रन इसलिए किया था क्योंकि इनको सेकंड ऑप्शन दिख रहा था उस टाइम। ये पास्ट की एनर्जी है, ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे और इन्होंने रन किया उस सेकंड ऑप्शन के पीछे। ये भागे हैं, उनको चेस किया इन्होंने। वो बात अलग है कि लास्ट में इनको मिला कुछ नहीं, ठीक है। एटलीस्ट बाबा जी का ठुल्लू मिल जाता तो उससे भी कुछ तो होता, उसमें कुछ तो होता है भाई, ठीक है। लेकिन उनको तो वो भी नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला। ये भागे और फिर भाग दौड़ के अकेले बैठ गए आराम से। ये इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो इनको सेकंड ऑप्शन से मिला ही नहीं। इन्होंने रन किया ऑल ऑफ सडन इस रास्ते से। इन्होंने बैक स्टेप किया आपको, इन्होंने चीट किया आपको। बट अब इनको समझ में आ रहा है, अब तो गिल्ट हो रहा है इनको। यस, ऑब्सेशन। अब ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। जैसे जैसे मेरे व्यूवर्स आप इनसे दूरियां बना रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इनसे, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जितना आप दूर जाने की कोशिश करोगे उतना ये इंसान आपको चेज करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ठीक है। ये सीक्रेटिवली आपको एडमायर करते हैं। ओपन हार्ट, धीरे धीरे आपके लिए इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। धीरे धीरे इनको इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दिल से स्वीकार करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन है। जो भी ट्रस्ट इश्यूज इनके मन में आपके टुवर्ड्स थे, वो सारे ट्रस्ट इश्यूज अभी रिजॉल्व हुए हैं। इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, करंट टाइम में कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये इंसान करंट टाइम में, इन्होंने जो डिसऑनेस्टी रखी इस रिश्ते में, उनको एहसास है इस बात का। यस, थिंकिंग आपके बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्राइंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रेविंग है। ये आपके साथ फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं। फाउंडेशन का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को अभी स्टेबल करना चाहते हैं। इनसे जो गलतियां हुई ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। रिटर्न का कार्ड है, सेकंड चांस इनको फिर से चाहिए। हे राम, यहाँ पर देखिए सेकंड चांस, रिटर्न का कार्ड है, सेकंड चांस। और इसके नीचे जो कार्ड है ना, वो भी ये है, सेकंड चांस। इनको आपसे एक चांस और चाहिए। ये बोल रहे हैं कि एक चांस और दे दो। ये इन्होंने जो भी इस रिश्ते में डिसऑनेस्टी की या इन्होंने जितना भी आपको हर्ट किया, ये इस रिश्ते को फिर से एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। यस, ये डिसऑनेस्ट रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको समझ में भी आ गया कि इन्होंने वो कर्मा झेला है, कर्स। इन्होंने आपकी बद्दुआएं खाई हैं, ठीक है। बद्दुआ देखो, कभी भी बोल के अगर आप किसी को बद्दुआ देते हो तो वो नहीं लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन अगर आपकी आत्मा दुखी हुई है,
आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं, किसी ने आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, तो वो भाई अपने आप वो आंसू बद्दुआ बन के लग जाते हैं। आपके आंसू खाली नहीं गए, इनको आपकी बद्दुआ लगी है, ठीक है। और इनको समझ में भी आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अब ये एक फिर से ट्राई अगेन, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। थिंकिंग का कार्ड है, क्राइंग की एनर्जी है। क्राइंग की एनर्जी देखिए, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इनको अपनी गलती पर रोना आ रहा है कि इन्होंने कितने ब्यूटीफुल पर्सन के साथ ऐसा किया, मतलब जिस इंसान ने इनको इतना लव दिया उस इंसान के साथ इन्होंने ऐसा किया। सो ये बेसिकली ये अपनी गलतियों पर रो रहे हैं। इनके साथ अभी जो जो कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना, इनको फील हो रहा है कि आपकी बद्दुआ लगी है इनको। अब ये कहीं के नहीं रहे हैं, आपकी बद्दुआ इनको लग गई है, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपके टूवर्ड्स डिसऑनेस्ट रहे, वो अभी इनको झेलना पड़ रहा है, ये झेल भी रहे हैं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं और क्या कुछ कहना है इनको आपसे। सॉन्ग भी, यस, मैसेज ही है, एक सॉन्ग ले लेते हैं, एक सॉन्ग, एक सॉन्ग, एक सॉन्ग, सिर्फ सॉन्ग चाहिए हमें, मैसेज नहीं लेंगे, मैसेज ऑलरेडी बहुत आ गए हैं, ठीक है। ओनली वन सॉन्ग, एक सॉन्ग दे दो भाई, दो सॉन्ग आए हैं, चलो सबसे पहले सॉन्ग ही देख लेते हैं। सॉन्ग है, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। अब तो भाई सुधर रहे हैं, अब तो लाइन पे आ रहे हैं, आपको सपने में देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि बस आपके साथ इनका घर हो, फैमिली हो। तेरा होने लगा हूं, मैंने क्या कहा, इनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, इनको शिकायत नहीं है आपसे, धीरे धीरे ये और ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और ज्यादा। मैसेज है, विश्वास नहीं होता अब किसी पर, आपके अलावा ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओपन हार्ट, आपके लिए हार्ट चक्रा इनका ओपन है। व्हाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर। हो सकता है पास में आपने इनसे कहा था कि ये बहुत इमेच्योर है, तो ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस, इन्होंने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बात आप इनको बोलोगे, तो भाई किनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी लोग जो आपके आसपास हैं वो तो आपका लल्लू पच्चू करते रहते हैं, वो तो आपको बस टावर पे चढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं, तो आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको सच दिखाए। मेरे व्यूअर्स नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, मेरे व्यूअर्स ने ही तो आपको आईना दिखाया है। एक मेरे व्यूअर्स के पास ही तो इतनी हिम्मत है कि भाई तुम साथ रहो या ना रहो, साथ हमारा रहे या ना रहे, लेकिन हम तो तुम्हें आईना दिखाएंगे दिखाएंगे, हम तो सच का साथ देंगे, चाहे हमारा पार्टनर हमारा साथ दे या ना दे। मेरे व्यूअर्स में तो है ये हिम्मत, और किसने हिम्मत दिखाई है ये। अगर मेरे व्यूअर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन प्लीज, ये बोल रहे प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, इनको आज भी वो ये दिन याद है। पता है ये कौन सा दिन है, ये वही दिन है जब आप इनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे और ये इंसान कहीं और ही। उस टाइम ये इंसान आपसे झूठ कपट करने में बिजी थे, छल कपट करने में बिजी थे, आपसे चीजें छिपाने में बिजी थे, और इधर आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे थे। किस मी, अच्छा ये आपको अभी टॉफी देकर मनाना चाहते हैं, किसमी वाली टॉफी आती है ना, ये वही था। हाँ मुझे पता है, आप समझ गए ये क्या था, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम आपके बिना अधूरे हैं। ओके, ये बोल रहे हैं कि ये आपके बिना अधूरे हैं। रिकंसिलिएशन, इनको कुछ परमानेंट चाहिए इस रिश्ते में, ये सिर्फ यूनियन नहीं चाहते, ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, परमानेंट यूनियन चाहते हैं। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त, आपकी बद्दुआ जो लगी है मेरे व्यूवर्स, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, ध्यान रखना। डिफिकल्ट टाइम है राम, बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं ये, मैं कह रही हूँ ना, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, आपकी बद्दुआ सच में इनको लग गई है।
हे प्रभु, ये इंसान बहुत, पता है गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके टूवर्ड्स ये बहुत पॉजिटिव है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ऑटोमेटिकली इनके चेहरे पे स्माइल आती है। ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि ऐसा पार्टनर मुझे मिला। लेकिन करंट टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। ये देखो मैसेज, आई एम फीलिंग, आई एम डाइंग इनसाइड। धीरे धीरे इनको फील हो, अंदर ही अंदर ये मर रहे हैं। तभी कहते हैं किसी को इतना भी भाई दुखी मत करो आप। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। अब इनको धीरे धीरे फील हो रहा है कि जो कुछ है वो आप ही हैं इनके लिए। एक बार देखना है बस आपको, बस एक बार देखना है। ये मरे जा रहे हैं आपको देखने के लिए। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। चाहे तो आप सुन सकते हैं इसको। करंट टाइम में इनकी यही एनर्जी हो रखी है। चाहिए पनाह तेरी, इनको आपकी पनाह चाहिए। कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं रातें मेरी। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। कटती नहीं रातें मेरी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आप तो इनसे कुछ भी करवा लो आप, ठीक है। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब तो कुछ भी करवा लो, इतना ज्यादा गिल्ट इनको है। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई पर्सनल इश्यूज। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, आप आइडिया नहीं लगा सकते ये इंसान कितना सफर कर रहा है करंट टाइम में। ओके, आई वॉज प्लेइंग गेम्स। बहुत खेल खेले, अब खेलो। इन्होंने बहुत गेम खेले भाई, खुद एडमिट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत गेम खेले आपके साथ। आई एक्ट हैप्पी बट आई एम नॉट। करंट टाइम में ये सिर्फ एक्ट करते हैं हैप्पी रहने का, बट ये खुश नहीं है। भगवान हमारे साथ है। इनको एक होप है कि अगर भगवान ने आप दोनों को मिलाया है तो वो आपको अलग नहीं होने देंगे। एक दिन आपका यूनियन जरूर होगा। लास्ट मैसेज वी हैव, हर वक्त आपका ख्याल रहता है इनको। एनी टाइम आप ही का ख्याल रहता है। नो मैटर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एनी टाइम इनके माइंड में सिर्फ आप ही के थॉट रन करते रहते हैं। ऑलराइट, अभी गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए अभी राम जी की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। राम जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय सिया राम, आपकी ओवरऑल लाइफ से। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, स्टे अलर्ट एंड अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अलर्ट हो जाओ भाई, कान खड़े कर लो अपने। कान खड़े करने का मतलब यही होता है सतर्क हो जाओ, सावधान और सतर्क हो जाओ, क्योंकि आपके आसपास के लोग जैसा आपको दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ना उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, ना उनकी बातों में आना है। क्लियर मैसेज है, स्टे अलर्ट, अलर्ट रहो, जागते रहो, ठीक है। और जो आपको बोल रहे हैं, कुछ लोगों का मैंने ये देखा, वो खुद जगे हुए नहीं होते लेकिन वो लोगों को जगा रहे हैं। जागते रहो, जागो ग्राहक जागो। पहले आप खुद अवेयर होइए, लोग अपने आप अवेयर हो जाएंगे। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, ठीक है। सबको समझ में आता है। सब मेरे व्यूवर्स, हर इंसान का अपना दिमाग है, ठीक है। कोई भी बच्चा नहीं है। बस यहाँ पर जो आप ये रीडिंग देखते हो, जो गाइडेंस आपको दी जाती है, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपको गाइड किया जाता है। बाकी के लेवल को तो आप अपने आप ऐसे ही देख लेते हो, राइट। तो मेरे व्यूवर्स, थोड़ा सा ध्यान रखना बस अपने आसपास के लोगों से। और मेरा मानना यही है, अगर आप खुद अवेयर हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है लोगों को अवेयर करने की। लोग आपसे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, आप अवेयर हो कि ये चीज ठीक नहीं है, तो आपके आसपास के जो लोग होंगे, जो आपको देखेंगे, जो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको देखकर अपने आप सीख जाएंगे कि यस, ये चीज हमारे ये जो हैं ये नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे, ये अच्छी नहीं है। तो वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप लोगों को जगाओ, सबको अवेयर करो, बट उससे पहले आप खुद तो अवेयर होइए, राइट। सो कोई भी अवेयरनेस या कुछ भी है, पहले आप खुद से स्टार्ट करो, उसके बाद
आप लोगों को जागरूक करो। समटाइम्स क्या होता है, हम खुद तो कंफ्यूज्ड रहते हैं, समटाइम्स हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती, हमें अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं। नहीं नहीं, आप पहले खुद से स्टार्ट करो ये अवेयरनेस। सेकेंड मैसेज है, सीक हार्मनी एंड बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके इमोशंस है, कनेक्शन है, जो भी आपकी लाइफ में, उसमें बैलेंस रखो। और मुझे ये मैसेज तो बस ये बता रहा है, इसका और इसका बैलेंस रखो। दिल और दिमाग का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कब आपको डिसीजन दिमाग से लेने हैं, कब आपको डिसीजन दिल से लेने हैं, कब आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में करके चलना है। ठीक है, ना तो ज्यादा प्रैक्टिकल रहना है और ना ज्यादा आपको इमोशनल रहना है। एनर्जीज में बैलेंस करके चलिए, अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में लाइए ऑल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में, नो, जो आपकी करियर लाइफ भी हो सकती है, बस एनर्जीज को बैलेंस में रखो। लास्ट मैसेज वी हैव, रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अदर्स। ओके, राम जी ये भी बोल रहे हैं कि जैसे आपकी कुछ बाउंड्रीज है, वैसे आपको लोगों की बाउंड्रीज को भी समझना है, रिस्पेक्ट करना है। अगर किसी ने आपको खुद से, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान आपको खुद से दूर कर रहा है, बाउंड्री सेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे तुमसे कनेक्ट नहीं करना है, तो आप उनकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करो। आप दूर हो जाओ उस टाइम कि चलो ठीक है। सो कोई भी इंसान अगर बाउंड्री सेट कर रहा है तो आप उसको भी रिस्पेक्ट करो। चलो भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी लाइफ के कुछ रूल्स हैं, तुम्हारी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, ऑलराइट। आपको उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस नहीं करना है, आपको उसको लांघना नहीं है, ये सोच के कि मैं ही सही हूँ। समटाइम्स समझ में नहीं आता हमें, बट हम सोचते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, बट समटाइम्स हमें पता नहीं लगता, हम सामने वाले की बाउंड्रीज को हर्ट कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है, आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट रखिए और आप सामने वाले की बाउंड्रीज की भी वैल्यू कीजिए। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, होप आपसे रेजोनेट हुई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं लाइव आती हूँ, जहां आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका आंसर करती हूँ, तो भी आपको लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।